एड्स जहां हर चेहरा अमीर है, हर इंसान पावरफुल है, लेकिन उन सब के बीच तुम खड़े हो। जेडन कोल, एक ऐसा लड़का जो इस दुनिया में फिट ही नहीं बैठता। घिसे हुए जूते, छोटी सी शर्ट और एक पुराना डिलीवरी बैग जो उसकी पूरी हालत बयां कर रहा था। वो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर एक लग्जरी बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, सिल्वर हॉर्न लाउंज, जिसके गेट पर लिखे शब्द जैसे उसे चिल्ला कर कह रहे थे, तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते। लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। वो यहाँ आया था एक वाइन डिलीवर करने, जिसकी कीमत थी $2 लाख। इतना पैसा वो एक साल में भी नहीं कमा सकता। जेडन एक स्टूडेंट था स्काई हाई यूनिवर्सिटी का, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ अमीर लोग पढ़ते थे। लेकिन वो हमेशा से गरीब नहीं था, वो भी कभी अमीर था, जब तक उसके पिता पर फ्रॉड का आरोप नहीं लगा। उन्हें जेल हो गई और जेडन की पूरी जिंदगी एक झटके में बर्बाद हो गई। अगर उसके पिता ने पहले से फीस पे ना की होती तो उसे कॉलेज से भी निकाल दिया जाता। अब वो बस सरवाइव कर रहा था पार्ट टाइम जॉब्स करके। जेडन अपनी बाइक पार्क करता है, वाइन बॉक्स उठाता है और अंदर जाने लगता है। तभी एक भारी भरकम आदमी उसे रोक देता है। तुम कौन हो? जेडन शांत होकर कहता है, डिलीवरी लूका वेन के लिए। गार्ड चेक करता है और उसे अंदर ले जाता है। जेडन बस जल्दी काम खत्म करना चाहता था क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे अपनी गर्लफ्रेंड सोफिया के लिए, जिसका बर्थडे आने वाला था। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक उसका इंतजार कर रहा होता है। वो देखता है सोफिया, उसकी गर्लफ्रेंड, किसी और के साथ बैठी है, और वो भी रॉयस किंग्सले के साथ, उसका सबसे बड़ा दुश्मन, वही लड़का जिसने उसके पिता को फंसाया था। जेडन वही फ्रीज हो जाता है। सोफिया? उसकी आवाज कांप रही होती है। सोफिया उसे देखती है, लेकिन शॉक होने की जगह वो नॉर्मल रहती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेडन धीरे से कहता है, तुमने कहा था तुम बिजी हो। लेकिन सोफिया उल्टा उसी पर सवाल उठाती है। रॉयस हंसता है, देखो कौन आया है, डिलीवरी बॉय। पूरा कमरा हंसने लगता है। जेडन का दिल टूटने लगता है। रॉयस खड़ा होता है और कहता है, तुम उसके लायक नहीं हो, वो अब मेरी है। जेडन सोफिया की तरफ देखता है, मैंने तुम्हारे लिए सब किया। लेकिन सोफिया सीधे उसके मुंह पर कहती है, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। चीप गिफ्ट्स, चीप खाना, तुम कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर जेडन अंदर से टूट जाता है। वो कहता है, मैं खुद से नफरत करता हूँ कि मैंने तुम्हें प्यार किया, और वहां से निकल जाता है रोते हुए। लेकिन रॉयस रुकता नहीं। वो अपने गार्ड्स को कहता है, इसे सबक सिखाओ। जेडन के लिए सोफिया ही उसकी पूरी दुनिया थी। उसके पिता मर चुके थे, माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी, और अब उसका आखिरी सहारा भी उसे छोड़ चुका था। वो टूट चुका था। वो घर की तरफ जा रहा था, लेकिन कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। जेडन कोल, और फिर पाव, एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर पड़ता है। फिर पाव पाव पाव, उसे बेरहमी से पीटा जाता है जब तक वो खून में गिर नहीं जाता। और 2 घंटे तक खून में लथपथ पड़े रहने के बाद तुम किसी तरह उठते हो। तुम्हारा शरीर टूट चुका है, हर सांस में दर्द है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, वो अजीब सा सिस्टम। तुम अपने छोटे से कमरे में जाते हो और बिना कुछ सोचे सीधे बिस्तर पर गिर जाते हो। खून, मिट्टी, सब वैसे ही पड़ा रहता है, लेकिन तुम्हें परवाह नहीं है। तुम धीरे से कहते हो, इन्फिनिट, सामने आओ। और तभी एक ग्रीन होलोग्राम स्क्रीन तुम्हारे सामने प्रकट होती है। सिस्टम जवाब देता है, मैं हमेशा यही हूँ होस्ट। तुम शौक में पूछते हो, ये सब क्या है, तुम मेरे दिमाग में क्यों हो? सिस्टम जवाब देता है, मैं तुम्हारे साथ मर्ज हो चुका हूँ, तुम चुने गए हो तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए। तुम्हें यकीन नहीं होता। तुम कहते हो, ये इम्पॉसिबल है, मैं तो बस एक गरीब लड़का हूँ। लेकिन सिस्टम तुम्हें रोकता है। तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें एक मौका मिला है। और फिर स्क्रीन बदलती है। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी रियलिटी आ जाती है। नेम जेडन कोल, नेटवर्थ 0, इंटेलिजेंस 7, चार्म 2, कॉन्फिडेंस 3। तुम लिटरली कुछ भी नहीं हो। लेकिन सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि ये सब स्टैट्स बदल सकते हैं। तुम टास्क्स कंप्लीट करके अपनी जिंदगी बदल सकते हो। तुम और पावरफुल बन सकते हो, तुम और अमीर बन सकते हो। और फिर सिस्टम तुम्हें पूछता है, रेडी हो अपने पहले टास्क के लिए? इस बार तुम डरते नहीं हो। तुम कहते हो, हाँ मैं रेडी हूँ। और तभी तुम्हारे सामने पहला मिशन आता है, एक रिच लड़की से फ्लर्ट करो और उसका नंबर लो। तुम शॉक हो जाते हो, ये कैसा टास्क है? सिस्टम कामली जवाब देता है, ये आसान है, ब्रॉन्ज लेवल। लेकिन तुम जानते हो ये आसान नहीं है, क्योंकि कैंपस में कोई भी लड़की तुमसे बात नहीं करती, तुम्हें मजाक समझती है। लेकिन रिवॉर्ड देखकर तुम्हारी सांस रुक जाती है। $1 लाख, सिर्फ एक टास्क के लिए। इतना पैसा तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तुम सोचते हो, अगर ये सच है तो तुम्हें ये
करना ही होगा। तुम गहरी सांस लेते हो और कहते हो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। सिस्टम जवाब देता है अच्छा फैसला, लेकिन फिर तुम एक सवाल पूछते हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? सिस्टम मना कर देता है, ये चैलेंज तुम्हें खुद पूरा करना होगा। तुम थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हो, लेकिन फिर तुम खड़े होते हो, अपने जख्म साफ करते हो, खून धोते हो। दर्द अभी भी है, लेकिन अब तुम्हारे अंदर कुछ बदल चुका है। तुम अब पहले जैसे नहीं हो। अब तुम्हारे पास एक मौका है अपनी जिंदगी बदलने का, और इस बार तुम हार नहीं मानोगे। अगली सुबह जेडन आईने के सामने खड़ा था, अपने हुडी को ठीक करते हुए और खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से वो अभी भी नर्वस था। उसके शरीर पर अभी भी कल की मार के निशान थे, लेकिन आज आज दर्द का दिन नहीं था, आज उठने का दिन था। उसके सामने अभी भी सिस्टम का पहला टास्क दिख रहा था, एक रिच लड़की से फ्लर्ट करो और उसका नंबर लो, रिवॉर्ड $1,00,000। इतना पैसा उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। जेडन मुस्कुराता है और खुद से कहता है, मैं ये टास्क कंप्लीट करके रहूंगा। वो तैयार होता है और सीधा कैंपस की तरफ निकल जाता है। पूरा कैंपस स्टूडेंट से भरा हुआ था, हर कोई अपनी जिंदगी में बिजी, लेकिन जेडन के लिए आज सिर्फ एक मिशन था, एक रिच लड़की ढूंढना जिससे वो बात कर सके। लेकिन उसके लिए यह आसान नहीं था, क्योंकि कैंपस में कोई भी लड़की उससे बात नहीं करती थी। वो हमेशा मजाक का टॉपिक बना रहता था। फिर भी वो हिम्मत जुटाता है और ढूंढना शुरू करता है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है, लंबे बाल, साफ चमकती हुई स्किन और एक रॉयल प्रेजेंस। कमीलिया, एक बिलियनर की बेटी जिसे कोई अप्रोच तक नहीं कर पाता, और जेडन उसी को टारगेट बनाता है। वो जानता था यह आसान नहीं होगा, लेकिन अब वो इजी रास्ता नहीं चुनेगा। वो उसके पास जाता है और अचानक कुछ ऐसा करता है जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। वो सीधे फाउंटेन में कूद जाता है। पूरा कैंपस शॉक हो जाता है, लोग हंसने लगते हैं, लेकिन जेडन हंसता नहीं है। वो भीगा हुआ कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने जाता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैं किसी ऐसे इंसान के लिए गिर गया हूँ जो मेरी रीस से बाहर है। पूरा माहौल चुप हो जाता है। कमीलिया उसे देखती है और पूछती है, तुमने ये सब सिर्फ मुझसे बात करने के लिए किया? जेडन मुस्कुराता है, अगर मैं नॉर्मल तरीके से आता तो आप मुझे भूल जाती, लेकिन अब शायद मुझे 10 सेकंड मिल जाए। कमीलिया हल्का सा मुस्कुराती है और पूछती है, तुम क्या चाहते हो? जेडन जवाब देता है, आपका नाम? वो कहती है, कमीलिया। जेडन कॉन्फिडेंट होकर कहता है, क्योंकि मैं इजी चैलेंजेस नहीं करता। ये सुनकर कमीलिया कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है। फिर वो अपना फोन निकालती है और कहती है, अपना नंबर सेव करो। पूरा क्राउड शॉक में चला जाता है। जेडन का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो टास्क कंप्लीट कर चुका था, और तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, $1,00,000 क्रेडिटेड। जेडन शॉक में चला जाता है, ये सच है? अब वो गरीब लड़का नहीं रहा, ये तो बस शुरुआत थी। लेकिन जब वो घर पहुंचता है, वो देखता है रॉयस और सोफिया उसके बाहर खड़े हैं। सोफिया पैसे फेंकते हुए कहती है, ये लो तुम्हारे चीप गिफ्ट्स का पैसा, और चली जाती है। लेकिन इस बार जेडन कुछ नहीं कहता, वो बस मुस्कुराता है, क्योंकि अब गेम बदल चुका है। और तभी सिस्टम फिर से एक्टिवेट होता है। नया टास्क, सबसे एक्सपेंसिव चीज खरीदो और बोलो कीप द चेंज, रिवॉर्ड $5,00,000। अब जेडन कोल रुकने वाला नहीं है। जेडन तुरंत उठ खड़ा हुआ, इतना पैसा सिर्फ दिखावा करने के लिए? उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये मौका वो खो नहीं सकता था। वो जल्दी जल्दी तैयार होता है, अपने गीले कपड़े बदलता है और अपने बेस्ट कपड़े पहनता है। वो सोचता है, मैं पहले वाले पैसे यूज नहीं करूंगा, ये गेम मुझे स्मार्ट खेलना है। फिर वो सोचता है कहाँ जाए, और तभी एक नाम उसके दिमाग में आता है, मेजोन वर्तु, शहर का सबसे लग्जरी स्टोर जहां सिर्फ एलीट लोग जाते हैं। जेडन सीधे वहीं निकल जाता है। कुछ देर बाद वो उस स्टोर के सामने खड़ा होता है। बाहर सुपर कार्स खड़ी हैं, गार्ड्स घूम रहे हैं। ये कोई नॉर्मल जगह नहीं थी, ये स्टेटस का मंदिर था। जेडन अंदर जाता है और तुरंत सबकी नज़र उस पर पड़ती है, क्योंकि वो यहाँ बिलोंग नहीं करता था। लेकिन इस बार वो कॉन्फिडेंट था। वो मैनेजर के पास जाता है और कहता है, मुझे कुछ रेयर चाहिए, कुछ क्लासी। मैनेजर उसे देखती है और कहती है, लिमिटेड एडिशन अपोलो क्रोनोस वॉच, पूरे शहर में सिर्फ 50 पीसेस। जेडन पूछता है, प्राइस? $70,000। जेडन बिना सोचे बोलता है, पैकेट। और तभी एक फेमिलियर हंसी सुनाई देती है। रॉयस और सोफिया वो भी वहीं थे। रॉयस हंसते हुए कहता है, जेडन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोफिया मजाक उड़ाते हुए बोलती है, तुम यहाँ जॉब करते हो क्या? लेकिन इस बार जेडन कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुराता है और वॉच खरीदने पर फोकस करता है। रॉयस हंसता है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है। लेकिन जेडन कार्ड निकालता है और पेमेंट कर देता है, ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड। पूरा माहौल बदल जाता है। रॉयस, सोफिया दोनों शॉक में खड़े रह जाते हैं। जेडन वॉच पहनता है और बाहर जाने लगता है। तभी स्टाफ आवाज लगाती है, सर
आपने $1 लाख पे कर दिए। जेडन रुकता है और बोलता है कीप द चेंज और बाहर निकल जाता है। पूरा स्टोर साइलेंट हो जाता है। रॉयस, सोफिया कुछ बोल ही नहीं पाते। अब जेडन बदल चुका था। बाहर आते ही सिस्टम फिर एक्टिवेट होता है। टास्क कंप्लीट, रिवॉर्ड $5 लाख। उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है। जेडन मुस्कुराता है। अब वो सच में बदल रहा था। अब उसके पास पावर थी। लेकिन तभी एक नया मैसेज आता है, क्रिप्टो वायरेक्स कॉइन। जेडन उसे पढ़ता है और इग्नोर कर देता है, ये बेकार चीज। लेकिन अचानक सिस्टम पहली बार गुस्से में बोलता है, होस्ट तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खोने वाले हो। जेडन रुक जाता है। ये पहली बार था जब सिस्टम इतना एग्रेसिव हुआ था। सिस्टम की वो एग्रेसिव आवाज अभी भी जेडन के दिमाग में गूंज रही थी। लेकिन